नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मीणा फिर एक ज़बरदस्त सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। साथियों, आज हम परिचर्चा करने वाले हैं जो आने वाली यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, जिसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है हिंदी वाली एग्ज़ाम में, उसी के ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं। साथियों, तो आप सभी का जो अपना सिलेबस था, कौन कौन सी क्या क्या बुक पढ़े, उन सभी की अपने रणनीति के ऊपर हम परिचर्चा कर ली थी। लेकिन दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, किस प्रकार से बना, इन सभी पहलुओं पे हम परिचर्चा करने वाले हैं। साथियों, तो फटाफट से एक बार सभी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों सेशन को लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो अपना सेशन प्रारंभ करते हैं कि सफलता की प्राप्ति महान कार्य करने से नहीं दोस्तों, लगातार काम करने से होती है। साथियों, लगातार काम करने से होती है। अगर आप लगातार कार्य करोगे सफलता के लिए दोस्तों, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। तो आपको अपना तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पण देना है, तभी आपको दोस्तों सफलता मिल पाएगी। तो आज अपना प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। साथियों, बहुत ही खूबसूरत प्रकरण जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो क्या होता है, किस प्रकार से बना और किस किस ने इसका विकास किया, इन सभी पहलुओं पे हम परिचर्चा करने वाले हैं। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास आपने सुना होगा कि हिंदी साहित्य इतिहास के जो प्रमुख रूप से विद्वान जाने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का श्रेय उन्हें जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी को। और दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास शब्द दोस्तों इति प्लस हाथ से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन की जो बीती हुई घटनाएं उनको जानना। अगर इतिहास नहीं होता तो हम इतिहास के बारे में नहीं जान पाते दोस्तों, कि प्राचीन काल में कौन कौन से कवि हुए थे, क्या क्या मामला उनका सेट हुआ था, इन सभी के बारे में हम नहीं जान पाते। तो आज अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों मिलने वाली है। साथियों, आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपने सुना होगा कि एक तो होता है, क्या होता है, आदिकाल, भक्ति काल, आदिकाल हो गया साथियों, भक्ति काल। एक होता है रीतिकाल, क्या होता है दोस्तों, रीतिकाल होता है। एक होता है आधुनिक काल होता है। इन सभी कालों को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया गया है दोस्तों। किसमें शामिल किया गया है? हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया गया माना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल डिटो क्वेश्चन मिलने वाले हैं साथियों। यूजीसी नेट के लिए रामबाण क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा दोस्तों? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जो आने वाली अन्य एग्जाम होती है जैसे एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, सभी में आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अपना प्रकरण प्रारंभ करते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन माने जाते हैं। साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसके अंतर्गत भी दोस्तों क्या था कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम देख लेते हैं कौन माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी। क्या दे रखा है? रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। फिर रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताएंगे। इमरान जी, आपका आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का भी आंसर नहीं आया। रस हो गए क्या सभी? कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के साथ समुद्र भी आएगा, थक कर नहीं बैठ मेरे मुसाफिर, थक कर नहीं बैठ मेरे मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो अपना दोस्तों जो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल पूजा जी, राइट आंसर आपका। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया था? हिंदी साहित्य की भूमिका की पुस्तक की लेखक की रचना की थी दोस्तों। सॉरी, जो हिंदी साहित्य की पुस्तक थी कौन सी? भूमिका पुस्तक। उनके लेखक कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब ए माना जाए, थर्ड माना जाएगा, डी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है साथियों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ था उसके लेखक कौन माने जाते हैं मित्रों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राकेश कुमार जी फटाफट से बताएंगे। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का भी, पता नहीं है कैसे ऐसे मायूस रहते हैं कि मत हो मायूस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है।
मत हो मायूस जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है दोस्तों, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र जी का, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोस्तों। तो जो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी थे, कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी क्या माने जाते हैं? हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ के लेखक माने जाते हैं दोस्तों। कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। इसका सही जवाब होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल किरण जी राइट आंसर था आपका। अब दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि ग्रेसन करते द मॉडर्न वर्नाकुलर, क्या दे रखा है कि ग्रियर्सन थे करते द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान का, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हिंदी अनुवाद किसने किया था साथियों? इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? फटाफट से बताएंगे। नॉर्दर्नर का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर किरण जी एक दे रखा है डॉक्टर लक्ष्मी सागर लक्ष्मी सागर जी ने, या फिर डॉक्टर जगदीश गुप्त ने, जगदीश है यहाँ पे, जगदीश गुप्त जी ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? फटाफट से बताएंगे। अरे सो गए क्या सभी? तो मित्रों इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल पूजा जी राइट आंसर आपका, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। हम देखेंगे दोस्तों जो आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, यूजीसी नेट में, इन्हीं में से क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके। बिल्कुल एग्जाम से पहले जो आपकी एग्जाम होगी, कब होगी दोस्तों? जून में होने की संभावना है पूरी। तो उससे पहले मैं आपका जो सिलेबस है पूरा कराने की कोशिश करूंगा। निःशुल्क क्लास मिलेगी आपको साथियों। फटाफट से एक बार बताएंगे इसका सही जवाब। बिल्कुल सभी का लगभग का सही आ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक माने जाते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि जो आंग्ल भाषा में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? फटाफट से बताएंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है दोस्तों पादरी एफ ई के, या फिर पादरी एडविन ग्रीव्स, गार्सा दे तासी, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा मेरे विद्वान साथियों? फटाफट से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल लगभग का सभी का सही आ रहा है राइट आंसर। तो मित्रों ए इसका सही जवाब दे रखा है, पादरी एफ ई के क्या दे रखा है दोस्तों? ए इसका सही जवाब दे रखा है। राकेश जी बिल्कुल राइट आंसर है। और किस किस का आ रहा है? सिमरन जी का भी सही जवाब दे रखा है, किरण जी का भी सही है, मिराज जी का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए दोस्तों। एक तो सूची फर्स्ट दे रखी है और एक सूची सेकंड दे रखी है। इधर आपको दे रखे हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब दोस्तों आपको पूछ रहा है कि आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इनमें से कौन से सुमेलित ग्रंथ है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताएंगे सही जवाब क्या होगा इसका। किरण जी का आंसर आ रहा है सी, राकेश जी का डी आ रहा है, सुभाष जी का बी आ रहा है। तो मित्रों लगभग सभी का सही आ रहा है, लेकिन इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? थर्ड नंबर। क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही आंसर है। तो अब मिला लेते हैं। एक का क्या दे रखा है? तीसरा दे रखा है दोस्तों। एक का क्या दे रखा है? थर्ड नंबर दे रखा है मेरे विद्वान साथियों। एक का क्या दे रखा है? थर्ड नंबर दे रखा है। और जो ब है उसका क्या दे रखा है? उसका अलग दे रखा है। हाँ जी, हाँ जी, चलो जी आगे देखते हैं। अब दोस्तों आपके लिए क्या दे रखा है, इसका सही जवाब क्या होगा?
4 ऑप्शन दे रखे हैं। थर्ड नंबर देखा था कि एक का क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, तो एक का देख लेते हैं दोस्तों, आदिकाल अमीर खुसरो। और फोर्थ दे रखा है कौन से का, बे का फोर्थ दे रखा है भक्ति काल जायसी। और से दे रखा है, से का फर्स्ट दे रखा है रीतिकाल आलम। और एक दे रखा है आधुनिक काल भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो कवि थे ये कौन से काल से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि कौन से कवि किस काल से संबंधित थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतस्यवार दे ला लितरे युतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी की रचना किसने की थी साथियों। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2002, यूजीसी जेएन नेट जेआरएफ दिसंबर 2005, इन सभी में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। राकेश कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर से वंचित रह गए, किरण जी भी रह गए। अब दोस्तों इतस्यवार देला लितरेतरे हिंदुई हिंदुस्तानी की रचना किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा किथ ने की थी, या फिर ग्रियर्सन ने की थी, गारसा दे तासी ने की थी, या गिलक्राइस्ट ने की थी दोस्तों। तो इसका थर्ड नंबर हो जाएगा कि गारसा दे तासी ने इसकी सही रचना की थी। किसने की थी, गारसा दे तासी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है दोस्तों। किनके अनुसार, रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार जो हिंदी साहित्य है उनकी रचना की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो फर्स्ट दे रखा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375। सेकंड दे रखा है सन 1050 से सन 1375। फिर दे रखा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, तो इसका ए सही आंसर दे रखा है। क्या दे रखा है राकेश जी, इसका सही आंसर सिमरन जी ए सही जवाब दे रखा है 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है, विक्रम संवत माना जाता है। तो इसका ए सही जवाब दे रखा है साथियों। क्या दे रखा है, ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। शिव सिंह सरोज सेंगर दे, क्या था, शिव सिंह सरोज था, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, शिव सिंह सरोज या सेंगर। चलो जी आगे देखते हैं। फिर यह दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या दे रखा है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु। तो हिंदी साहित्य इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी को माना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर दे रखा है सेकंड नंबर, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक है दोस्तों कौन है, कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन माने जाते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, गुलाब राय, या फिर रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों, फटाफट से बताएंगे। तो साथियों इसका सही जवाब माना जाएगा थर्ड नंबर। राकेश कुमार जी सेकंड नहीं होगा, थर्ड ही होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। इस पंक्ति के सही लेखक कौन माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल नाम किस आचार्य ने दिया था दोस्तों। कि जो भक्ति काल थी उसका जो काल का नाम था पूर्व मध्य काल, किस आचार्य ने दिया था, डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। क्या बोला है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था। तो साथियों इसका डी सही जवाब दे रखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया था, इसका नाम दिया था मित्रों। तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।
जिससे न्यू वीडियो प्राप्त हो सके। मैं डेली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों, जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। आज का सेशन यहीं विराम देता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप में प्रतिभा है, हौसला है, तो दुनिया की आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। कि सच्ची मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो दोस्तों, सच्ची मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। अगर बेवफा भी निकली दोस्तों तो आपको काबिल बनाकर छोड़ेगी। आपको सच्ची मोहब्बत करनी है तो किताबों से करनी है। तो आज का सेशन यहीं विराम देता हूँ। जय हिंदी सभी को।